हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉप 30 प्रश्न का MCQ जीके जीएस है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार एग्जाम के लिए या SSC रेलवे बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विकासशील देश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री जो केंट विंसलेट थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी केंट विंसलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाई जाती है? तो भारत के किन दो नेताओं का जन्म जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी जो किस राज्य में है? तो हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री अवार्डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न है दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? जो आधुनिक हिंदी का जनक है किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होने के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग को प्रभावित करता है? जो ट्रेकोमा जो आँख का बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जुकाम किससे होता है? यानी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कवक। ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी जुकाम वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताइपेदिक किससे होता है? जो टीबी बीमारी ताइपेदिक जो किससे होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से होता है। अगले प्रश्न है दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्य का ईंधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर है जो कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर यानी ब्लड का निर्माण कहाँ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन का दीवार का निर्माण जो सी हुआंगटिंग ने करवाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन किया गया था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फलों के रस में जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड अन्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो हेनरी डुनाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी डुनाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी? यानी अष्टप्रधान के जो मंत्री परिषद किससे संबंधित थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? यानी स्कर्वी रोग का संबंध है जो मसूड़ा को प्रभावित करता है विटामिन सी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो रोग से किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे है। अगले प्रश्न है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई का संबंध है जो तैराकी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। हमारा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बताइए कौन सा वीडियो चाहिए कौन सा टॉपिक पे। थैंक यू, धन्यवाद।